वागर्थाव्यो संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र ज्योतिष क्लास श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पूर्व की क्लास में हमने इष्टकाल साधन कैसे करना है सीखा। आज हम सीखेंगे भयात भोग। आइए चार्ट के माध्यम से हम जानते हैं। पहले तो आप जान लीजिए भयात किसे कहते हैं। भा माने नक्षत्र, यात माने बीता हुआ समय। जब कोई जातक पैदा होता है तो जिस समय वो पैदा हुआ है वो नक्षत्र जितना बीता हुआ है उस नक्षत्र के बीते हुए घटी पल के मान को भयात कहा जाता है। भभोग किसे कहते हैं? जिस नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है उस नक्षत्र का संपूर्ण मान घटी पल में जो होता है उसे हम भभोग बोलते हैं। आइए आज हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं भयात भोग साधन कैसे किया जाएगा। मान लीजिए पंचांग में हमारे जिस दिन जातक पैदा हुआ गत नक्षत्र आश्लेषा है जिसका मान 41 घटी 30 पल दिया हुआ है। वर्तमान नक्षत्र पंचांग में मघा नक्षत्र है 41 घटी 53 पल दिया हुआ है। हमारा इष्टकाल हमने पहले ही देख लिया है कैसे निकाला जाएगा। इष्टकाल हमारा 18 घटी 30 पल है। अब हम देखेंगे कैसे निकालना है। तो 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटा देना है। 60 घटी, चाहे हम 60 घटी करके लिख लें चाहे 62 घटी 60 पल, इस तरह से लिख लें। लिखने में और जोड़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। हमने 62 घटी 60 पल लिख दिया, इसका मान 60 घटी ही है। अब हमने इसमें से गत नक्षत्र 41 घटी 30 पल घटा दिया। जिस आश्लेषा गत नक्षत्र का मान 41 घटी 30 पल, हमने इसको घटा दिया। हमारा शेष बचा 18 घटी 30 पल। ये हमारा शेष हो गया। हमारा इष्टकाल भी 18 घटी 30 पल है। शेष भी हमारा 18 घटी 30 पल हो गया। जब हम शेष में इष्टकाल जोड़ देंगे तो हमारा भयात हो जाएगा। आइए भयात जोड़ते हैं। 30 60 हो गया जी। 1 घटी हो गया ये 8 8 16 1 17 हो गया। हाथ आया 1 1 2 1 3। ये हमारा 37 घटी हमारा भयात हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है जी। आगे अब हम देखेंगे भभोग कैसे निकाला जाएगा। भभोग जो शेष बचा है 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाने पर जो शेष बचा है उसमें हमारा वर्तमान नक्षत्र जोड़ दिया जाएगा तो भभोग हो जाएगा। शेष हमारा 18 घटी 30 पल बचा हुआ था। वर्तमान नक्षत्र हमारा मघा है 41 घटी 53 पल जिसका मान है। हमने शेष में वर्तमान नक्षत्र को जोड़ दिया, हमारा हो गया 3 5 3 8 यानी 80 यहाँ पर हो गया 85 83 हो गया 3 8 5 3 8। तो 60 पल हमने 60 पल का मान 1 घंटी है। उसको हम यहाँ पर लाके जोड़ देते हैं। 8 1 9 और 1 घटी ये जोड़ दिए 10 हो गया। 4 1 5 1 6। ये हमारा 60 घटी 23 पल फलात ये भभोगा हो गया। घटी पल घट्यात्मक भभोगा हो गया। ठीक है, भभोग हमने निकाल लिया, हमने भयात निकाल लिया। लेकिन इसमें यदि पंचांग में गत नक्षत्र से इष्टकाल का मान अधिक है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। इस विधि से उसको नहीं निकालेंगे। उसके लिए दूसरी विधि है। इष्टकाल साधन हमने कर लिया है, उससे गत नक्षत्र पंचांग में जो दिया है उसका मान कम है तो हम इष्टकाल में से उसको घटा देंगे। मान लीजिए हमारा इष्टकाल 51 घटी 30 पल है और गत नक्षत्र हमारा 41 घटी 30 पल है। ये इष्टकाल से कम है। इष्टकाल से गत नक्षत्र का मान कम है तो हमने इष्टकाल में गत नक्षत्र को घटा दिया। 51 30 हमारा इष्टकाल है, इष्टम जी। ठीक, हमने इसमें से गत नक्षत्र घटा दिया। 41 30 आश्लेषा को हमने घटा दिया।
ये हमारा 10 घटी आ गया ना जी। यही हमारा भवभोग हो गया। भयात ये हो गया जी। भवभोग पूर्ववत सदा, पूर्व की तरह ही भवभोग साधन किया जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। जितना 60 घटी में से गत नक्षत्र को हम घटा देंगे, जो शेष बचेगा उसमें वर्तमान नक्षत्र का मान हम जोड़ देंगे तो भवभोग हो जाएगा। समझ में आया? ओके जी जी। और आज कुछ बोल दें मित्रों, हमने भयात भवभोग साधन करना सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग किस भाव से क्या विचार किया जाता है इसको दूसरी वीडियो में जानेंगे। जय माता दी।